हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन्वेस्टिंग स्किल। आज 31 दिसंबर 2023 है और आज इस साल इस कैलेंडर ईयर का आखिरी दिन है। कल से कैलेंडर बदलने वाले हैं और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि जैसा ये 2023 गया उससे भी बढ़िया 2024 हम लोगों के लिए जाए एज पर मार्केट। तो 5 स्टॉक मैंने चूज़ किया है जो 2024 में हो सकता है कि अच्छा रिटर्न दे, लेकिन मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन उसके पहले देना चाहता हूँ, हमेशा जो देता हूँ एज़ यूजुअल। मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। जो भी मैं आपको बताता हूँ वो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए बताता हूँ और जो भी मेरे व्यूज़ है वो सारे मेरे पर्सनल है, जो मैं जितना मुझे चार्ट का नॉलेज है। तो इन सब से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा एक चैनल है इन्वेस्टिंग स्किल, जिसमें आप देखते होंगे वीडियोस। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, फॉलोअर्स देखता हूँ तो, और अच्छा लगता है काम करने में। तो चलिए चलते हैं स्टॉक की ओर। तो जो स्टॉक मैंने चूज़ किया है, जो पहला स्टॉक है वो है टाटा पावर। मैंने सारा लार्ज कैप ही चूज़ किया है। क्यों चूज़ किया है उसका काफ़ी सारा रीज़न है, जो मैं वीडियो को लेंदी नहीं करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं सिर्फ स्टॉक के बारे में बात करूँगा। तो मेरा पहला स्टॉक है टाटा पावर। टाटा पावर को मैंने रिकमेंड किया था 88 टू 85 के रेंज पे, यहाँ पे जब इसने एक चैनल ब्रेकआउट दिया था। ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छा खासा रैली मिला, तो मेरे लिए ऑलरेडी मल्टीबैगर हो चुका है। लेकिन इसमें खास बात क्या है, इसने ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है, एटीएच। तो 157 इसका ऑल टाइम हाई था 2007 में। उसके बाद इसको ब्रेकआउट करने के बाद एक रिटेस्ट करने की कोशिश की, लेकिन 183 से ये मूव कर गया। तो अब इसमें क्या बाइंग प्राइस होना चाहिए, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए? सीधा लिखते हैं बाई नियर 303 टू 276, 303 टू 276। और जो स्टॉप लॉस है वो, ये स्टॉप लॉस रखेंगे हम 230। और जो टारगेट है वो पैटर्न टारगेट। पैटर्न टारगेट क्या होना चाहिए? ये जो हाई है यहाँ से, ये जो लो है यहाँ से ये हाई। तो हम देखेंगे तो 417 का, तो यहाँ पे 417 का इसमें टारगेट, पैटर्न टारगेट होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है, जैसे ही आपने देखा होगा कि ये इस रेंज को ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा रैली जैसा, तो जैसे ही अभी ये ऑल टाइम हाई पे है, तो इसका कोई पैटर्न टारगेट नहीं है। ये तो हमें कोई ऊपर कोई रेसिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो हमने 417 का टारगेट दिया। लेकिन ये हो सकता है कि 500, 600, 1000, 1500, 2000 कुछ भी हो सकता है। तो आप इसको क्या कीजिए, सुपर ट्रेंड के साथ राइड कीजिए, एक अच्छा खासा पैसा इसमें बन सकता है। दूसरा स्टॉक जो मैंने चूज किया है वो है फार्मास्यूटिकल से। फार्मास्यूटिकल से मैंने क्यों चूज किया, क्योंकि इंडेक्स जो है फार्मा का वो बहुत बढ़िया रिटर्न कर, बहुत बढ़िया अपसाइड दिख रहा है, ब्रेकआउट पे भी है। तो ये स्टॉक जो मैंने चूज किया है, मैंने मार्क करके भी रखा है। ये स्टॉक है ल्यूपिन। ल्यूपिन को मैंने क्यों चूज किया है, ये 200 डे वीकली मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ये सस्टेन नहीं कर पाया। बट इस बार फिर से ये इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, 2021 के लेवल को। तो यहाँ पे ये बाइंग रेंज क्या है, 1320 से 1275 पे बाई कीजिए। स्टॉप लॉस 1120 का रखिए। 1818 और 2133 का टारगेट होना चाहिए। और जैसे ही ये 2150 के ऊपर ट्रेड करता है, तो ये एक मल्टी बैगर के लिए ये भी रेडी हो जाएगा। तीसरा स्टॉक जो मैं चूज करूंगा वो है एक्साइड इंडस्ट्री। तो एक्साइड को मैं चूज करूंगा। एक्साइड पे भी आप देखिए, एक्साइड पे एक ऑल टाइम हाई पे ये भी ट्रेड कर रहा है। इसने अपने 2018 के हाई को ब्रेक किया है, और ब्रेक करने के बाद एक अच्छा खासा अच्छे खासे कैंडल के साथ इसने ब्रेक किया है। तो इस पे भी क्या है, आपको इस पे बाई करना चाहिए, इस लेवल पे ही बाई नियर 300 310 टू 290, सॉरी 278, 310 टू 278। स्टॉप लॉस रखिए आप इस पे, इसको स्टॉप लॉस रखिए 242 को। और जो टारगेट इस पे आएगा वो पैटर्न टारगेट मैंने मार्क किया है ऑलरेडी। जो टारगेट आएगा उसमें 480 का आएगा। तो इसमें भी वही है, पहला टारगेट 480 का आता है, लेकिन आपको यहाँ पे बने रहना है स्टॉक पे। ये स्टॉक जैसे ये ऑल टाइम हाई पे है, तो ये भी 1000 टू 1500 2000 कुछ भी हो सकता है। तो ये तो था मेरा तीसरा स्टॉक। चौथा स्टॉक जो है वो है ऑयल सेक्टर से, ऑयल इंडिया। ऑयल इंडिया में भी सेम पैटर्न है, सेम चार्ट है। इसने भी अपने ऑल टाइम, ये भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड करता है। 2010 के हाई को इसने क्रॉस किया है। तो क्रॉस करने के बाद एक अच्छे खासा कैंडल के साथ ब्रेकआउट दिया है। अब इसको भी
बाई किस रेंज पे करना चाहिए मैं बताऊंगा। बाई नियर, आप हर स्टॉक को मैं जिस रेंज पे देता हूँ उस पर ही पे बाई करने की कोशिश कीजिए। बाई नियर 341 टू 302, 342, 302 नहीं आता है तो आप इस पे ट्रेड मत लीजिए, लेकिन एग्रेसिवली बाई मत कीजिए। 269 का स्टॉप लॉस रखिए इस पे, 260 का स्टॉप लॉस रखिए, और जो टारगेट इस पे आएगा, टारगेट जो इस पे आएगा वो भी पैटर्न टारगेट। तो पैटर्न टारगेट क्या होना चाहिए? सिंपल, दिस लो माइनस दिस हाई। तो ये पैटर्न टारगेट, तो पैटर्न टारगेट कितना है? 613 का, तो ऑलमोस्ट डबल है। 613 का टारगेट, तो ये भी सेम ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, ये कहीं भी स्टॉक जा सकता है। आप सुपर ट्रेंड के साथ राइड कीजिए। आखिरी स्टॉक जो है वो है मेटल से, कौन सा स्टॉक है? वो है लार्ज कैप, सारा लार्ज कैप है, टाटा स्टील। तो टाटा स्टील पे क्या है? टाटा स्टील पे मैंने मेंशन किया है कि टाटा स्टील को अगर आपको ट्रेड करना है तो 139 टू 130 के बीच में बाई कीजिए, 115 का स्टॉप लॉस रखिए, 165 का टारगेट, ये पैटर्न टारगेट है। और जैसे ही 165 के ऊपर जाएगा तो ये एक लॉन्ग रन के लिए रेडी हो जाएगा। देखिए 555 का टारगेट मैंने इस पे मेंशन किया है, क्यों किया है? अगर आपको मैं लॉन्ग टर्म चार्ट दिखाऊंगा इसका, लॉन्ग टर्म चार्ट, तो ये देखिए सेम पैटर्न था उस वक्त भी। इसने इसने अपने हाई को यहाँ से क्रॉस किया था, हाई बनाया था, हाई बनाने के बाद रिटेस्ट, रिटेस्ट के बाद इसने कितना रैली दिया था? 102% का, सॉरी, अगर आप देखेंगे इसको, 102% यहाँ, और यहाँ तक 408% का इसने रैली दिया है जिगजैग करते हुए। तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ से भी 408% का रैली देगा। क्यों? क्योंकि इसने भी अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है, और इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद रिटेस्ट किया, सेम इस लेवल को ब्रेक किया, ब्रेक करके रिटेस्ट किया, और अपसाइड ब्रेक किया, रिटेस्ट किया, एक्सपेक्ट करता हूँ एक अपसाइड जाएगा। तो ये तो थे मेरे 5 स्टॉक। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, और कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।